अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है सब लोगों के। और डॉलर 121 पे चले गया है और परेशानियां ही परेशानियां, टेंशन ही टेंशन। पेट्रोल जहाँ सस्ता होना चाहिए था बहुत सी चीज़ों में, अभी तो महंगाई शुरू हुई है, क्या कहें। अच्छा जी, तो इसी तरीके से मुल्क की बर्बादी 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 और बर्बादी हो रही है। और जो भी मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग लोअर क्लास हो रहे हैं, और लोअर क्लास लोग तो कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे पास इतने सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, इतने सारे लोग के या मसले मसाइल होते हैं कि आज मैं ऐसे कर रहा हूँ, आज मैं वैसे कर रहा हूँ। तो भाइयों प्लीज़ ऐसा काम मत करें कि आप लोग को अगर किसी चीज़ की परेशानी है तो इन चीज़ों को ऐसे ना करें। और कुछ नहीं रखा हुआ सुसाइड, इन चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं रखा, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों से। महंगाई सबके लिए हो रही है, हर बंदा महंगाई का शिकार बन रहा है। तो आप लोग थोड़ा अगर इस वक्त में मेहनत कर लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। अगर आप लोग आसान रास्ता सुसाइड देखेंगे या बोलेंगे कि मेरे साथ ये मसला हो गया, मैं ऐसे नहीं कर पा रहा, मैं वैसे नहीं कर पा रहा, तो आप लोग क्या कर पाएंगे। बड़ा अफसोस होता है मुझे लोगों के बातें सुन के कि लोग किस किस तरीके की लोगों की मैंटेलिटी हो रही है, लोगों की। जहां हमारा एक तरक्की करने वाला मुल्क बन सकता था, वैसे अब जो हमारे मुल्क की जो ऑडियंस है, जो आवाम है, तकरीबन 20% ऐसे लोग जो मुझसे जिनका कांटेक्ट हो रहा है। काफ़ी सारे लोगों का ऐसा फ़ोन आ रहा है मेरे पास कि आप मुझे ये कर दें, वो कर दें। तो देखें भाई, मैं आपको ट्रेडिंग में हेल्प कर दूंगा, ट्रेडिंग में मैं दिल खोल के हेल्प करूंगा, आपको ट्रेड करवाऊंगा, सब करवाऊंगा। लेकिन अगर आप कोई उधार या ऐसी कोई चीज़ या कोई भी एक्स वाई जेड इस टाइप की चीज़ करेंगे तो वो उसके लिए माजरत, उसके लिए वो मैं आपको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मेरा जो मिशन है, मेरा मिशन, अगर आप इस तरीके से चीज़ें मुझसे वो करेंगे कि आप मुझे इतना कर दें, इतना टाइम में एक्स वाई जेड ये सारी चीज़ें करेंगे, तो मैं जो चाह रहा हूँ आप लोग को जिधर लेके जाना चाह रहा हूँ, आप लोग को उधर लेके नहीं जा पाएंगे हम लोग। और फिर हम लोग सिर्फ आसान रास्ते ढूंढेंगे कि किसी से कितना लोन ले लिया, किसी से कुछ ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। मैं आप लोगों को खुद इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं खुद बन चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि हमारे बाकी भी लोग इस तरीके से कामयाबी करें। अब कामयाब कैसे होंगे लोग? कामयाब होने के लिए लोगों को सीख सीखना समझना है, 1% भी नहीं। सही है, सीखना समझना तो है ही नहीं। और आसान रास्ते ढूंढने। चलें, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं तो बहुत लोगों से और बहुत चीज़ों से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आएंगे। हेयर यू आर। तो आज के दिन मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस क्या दिखते हैं। H4 में अगर हम गोल्ड को देखते हैं तो H4 में गोल्ड ने एक सिनेरियो दिखाया था बाइंग का, लेकिन वो सिनेरियो इतना प्रॉपर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोला हुआ था कि ये जो बाइंग अगर थोड़ी बहुत होती भी है, जो कि 1730 तक हो सकती है, तो ये बाइंग आपकी जाएगी सेलिंग की। एक पुल बैक बन रहा है, सेलिंग का पुल बैक हो रहा है ये, तो ये वो बाइंग है। अब लोगों को ये लग रहा था कि अब ये नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, बाइंग का ट्रेंड, रिवर्सल मिल गया, लेकिन रिवर्सल वाले सिनेरियो नहीं है अभी। तो रिवर्सल वाला सिनेरियो अभी देखे भी नहीं कि आपको लगे कि बाइंग का सिनेरियो बन रहा है। यहाँ से भी बाइंग का सिनेरियो नहीं बन रहा। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए D1 का एक बहुत ज़बरदस्त रिट्रेस एरिया बन रहा था, ये वाला जो रिट्रेस एरिया टेस्ट हुआ है। और कल के दिन में कुछ चीज़ें चेक कर रहा था कि मार्केट किस बिहेवियर को लेके चल रही है। कि देखें, मार्केट इस बिहेवियर को लेके चल रही है कि फिल वक्त हम जो भी ऐसे लगा रहे हैं, चाहे वो उस टाइम ऐसे लगा रहे हैं या ब्रेक इवन कर रहे हैं, मार्केट पहले वो हिट कर रही है, उसके बाद मार्केट अपना मूव दे रही है। मार्केट चलते चलते मार्केट स्टॉप हो रही है, जैसे आप एसएल पुट कर रहे हैं, और फिर मार्केट आपका एसएल हिट करके फिर मार्केट मूव दे रही है। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रहा था। तो इस पे मैं देख के कि आज के दिन में हम किस तरीके से, किस स्ट्रेटजी से लोगों को ट्रेड करवाएंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी चीज़ें मुझे समझ में आई हैं कि मार्केट किस बिहेवियर के साथ चलेगी। मार्केट का एक पैटर्न होता है, मार्केट हर 3-3 महीने बाद अपने पैटर्न्स, अपना बिहेवियर, सब चीज़ें चेंज करने लग जाती है। इसी वजह से काफ़ी सारे लोगों को आपने देखा होगा, 1 महीना प्रॉफिट करेंगे, 2 महीना प्रॉफिट करेंगे, तीसरे महीने गायब। या तो वो लोग ही गायब होंगे या तो उनके प्रॉफिट गायब होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जो ये 3-4 साल से एक्यूरेसी हमारी अच्छी जा रही है और हम प्रॉफिट कर रहे हैं, ये किस वजह से कर रहे हैं? ये इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें पता है। हमने दूसरों के एक्सपीरियंसेस, दूसरों के डार्क एक्सपीरियंसेस से अपना बेहतर ब्राइट फ्यूचर बना रहे हैं हम लोग। इस वजह से हम लोग
सक्सेस कर रहे हैं। अभी D1 के हिसाब से गोल्ड ने कोई भी बाइंग सिनेरियो नहीं दिया है। गोल्ड का आज हम एक सेलिंग पॉइंट देखेंगे, वहाँ से हम गोल्ड को सेल करेंगे, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड को सेल भी रख सकते हैं। कुछ लोग चाहें तो वो शॉर्ट टर्म के लिए रख सकते हैं। तो ये गोल्ड की हमारे पास ट्रेड्स थी, और जो भी ट्रेड्स आएंगी वो मैं आपको वैसे भी करा दूँ। गोल्ड में मेन ट्रेंड सेलिंग है। H1 और H4 को देख के फंसिएगा मत, मेन ट्रेंड बाइंग नहीं बना है गोल्ड में अभी। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं ऑयल में। ऑयल का क्या सिनेरियो है? ऑयल ने 98 टू अल्हम्दुलिल्लाह, गोल्ड ने 98 टू 99 का ये एरिया टेस्ट करके तकरीबन ये $100 फी बैरल का एरिया टेस्ट करा ऑयल ने ये एरिया टेस्ट करके सेलिंग दी है। 98 तक आया है प्राइस, और मेरा एक अकाउंट है जिसमें बिल्कुल टॉप से आपको यहाँ पे 99.50 से आपको यहाँ पे सेल दिखेगी। एक ट्रेड मैंने लगाई हुई है ऑयल की सेलिंग की, क्योंकि ये एरिया था 99 से लेके 103 तक ये सेलिंग एरिया बनता है, तो उसमें तो मैं वेट कर रहा हूँ। अभी देखते हैं। बाकी ऑयल में भी अगर हम H1 देखें, H4 देखें अगर हम, तो ऑयल ने कल के दिन के हिसाब से ऑयल ने जो बाइंग दी है प्रॉपर बिल्कुल सही बाइंग दी है। इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था H1 में, तो बिल्कुल सही बाइंग दी है। और मैंने एरिया भी आपको बताया था, एरिया ब्रेक हो तो यहाँ से इन्वर्स हेड एंड शोल्डर की एक बन सकती है ट्रेड, और इसने यहीं पे ये एरिया टेस्ट भी करा और टेस्ट करके फिर बाइंग में भी गई। लेकिन मेन ट्रेंड जो चल रहा है ऑयल का बाइंग सेलिंग का, मेन ट्रेंड सेलिंग का चल रहा है, और सेलिंग का ट्रेंड अभी खत्म नहीं हुआ है। और ऑयल इसी तरीके से लोगों को फंसाता है कि एक ट्रेंड चेंज, थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में ट्रेंड चेंज करके फिर दोबारा उस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। तो अगर हम D1 देखते हैं ऑयल का, तो D1 की क्या सिचुएशन है? D1 में एग्जैक्ट यही एरिया है ऑयल का, 99 टू $100 फी बैरल का। यहीं से ऑयल यहाँ से रिवर्स होके आपका दोबारा 88 टू 85 पे आने के चांसेस हैं। तो ऑयल की ये बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी। मैं आपको दूसरा अपना मेरा अकाउंट है, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें शेयर भी करूँगा, जो ट्रेड्स मैंने ली हुई हैं वो भी आपको दिखाऊँगा मैं। अच्छा, बाकी फिर आ जाते हैं हम US30 में। US30 ने क्या सिनेरियो दिया है? US30 बहुत परेशान करने वाला पेयर बन जाता है अक्सर दरपेश। अच्छा, US30 ने कल के दिन में थोड़ी अच्छी सेलिंग दी थी। अभी हम आते हैं, ये देखें, कल के दिन में एक अच्छा लेवल से US30 ने सेलिंग भी दी थी, और थोड़ी सी बाइंग जाने के बाद फिर अभी इस एरिया में US30 बिल्कुल, ये देखें आप, कचरा बना हुआ है, ये रेंजिंग हुई भी कचरा बना हुआ है। तो इसको और आसान तरीका है इसकी ट्रेड करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैंडल का भी एरिया बन जाएगा इसका, और इसका प्रॉपर एक ज़बरदस्त एरिया बन जाता है। अच्छा जी, US30 का ये एरिया है, ये एरिया जहाँ ब्रेक होगा वहाँ आप ट्रेड लेंगे तो ये आपको बड़ा अच्छा इस पर मूव मिल जाएगा। ये आपका एरिया बनता है 30979 का। ये नीचे ब्रेक होगा तो आप नीचे की साइड भी सेल लें, और 31192 का एरिया ये ऊपर अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे आप फिर ऊपर बाइंग ले सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेड बन सकती है इस पे आपको। फिर हम आ जाते हैं नेस्डेक पे। नेस्डेक का क्या सिनेरियो चल रहा है? नेस्डेक में भी अभी इसी तरीके से रेंजिंग हो रही है। नेस्डेक में एक पोटेंशियल दिखा रही है प्राइस थोड़ी बाइंग की, लेकिन मेन मूव नेस्डेक का ये जो मोमेंटम बन रहा है, मोमेंटम सेलिंग का है नेस्डेक का। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं बिटकॉइन में। अच्छा, बिटकॉइन की मैंने ट्रेड ली है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बिटकॉइन ने यहाँ पे एक बाइंग का मूव दिया, बाइंग का मूव दे के बिटकॉइन यहाँ से सेलिंग में आया, और ये एरियाज मैंने आप लोगों को बताए हुए थे। बिटकॉइन ने बिल्कुल डिसाइडिंग एरियाज हैं ये आप लोग का। इस बिटकॉइन में भी आपको ब्रेकआउट ट्रेड मिल सकती है। वैसे तो बिटकॉइन का मेन मूव, बड़ा जो मूव चलना है वो सेलिंग साइड चलना है, और बिटकॉइन में अगर थोड़ी सी स्कैल्पिंग करनी है बाइंग में, तो जैसे ही 22809 ब्रेक होता है तो आप बिटकॉइन में बाइंग देख सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन को ज़्यादातर मैं आपको पर्सनली बोलूँगा कि बिटकॉइन को सेलिंग साइड देखिएगा, और जैसे ही 21512 ब्रेक होता है तो उसके बाद ब्रेक होने के बाद दोबारा जब प्राइस इस एरिया में आता है, तो इस बीच वाले एरिया में आता है जिसमें अभी प्राइस
मूव कर रहा है, तो यहाँ से अभी आप सेल ले सकते हैं, ब्रेकआउट पे भी आप सेल ले सकते हैं, बहुत अच्छा एरिया बनता है आप लोग के लिए ये। फिर हम आ जाते हैं यूरो यूएसडी में। यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा मूव दिया बाइंग का, और यूरो यूएसडी को बाइंग में आना भी चाहिए था। यूरो यूएसडी ने बहुत लो बना दिया था। अच्छा, किस किस ने यूरोज परचेज करके रखे हुए हैं ये बताएं मुझे। जिसने परचेज करके रखे हैं बहुत फ़ायदा होने वाला है उसको। AUD USD की क्या सिचुएशन है? AUD USD ने अच्छा बाइंग का सिनेरियो बनाया है, और अगर हम इसको D1 में देखते हैं, D1 में बहुत अच्छा बाइंग का सिनेरियो बनाया। तो नेक्स्ट इसकी जो जब प्राइस रिट्रेस लेगी तो 068,117 पे प्राइस जैसे आया, तो वहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। AUD USD का बहुत अच्छा एरिया बना है। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं USD JPY का। USD JPY ने सेलिंग दी है, और सेलिंग देने के बाद इस एरिया पे USD JPY आ गया, जहाँ से USD JPY और फर्दर बाइंग में जा सकता है। यहाँ पे अगर कोई फॉर्मेशन देता है तो यहाँ से भी आप इसको और बाइंग कर सकते हैं, लेकिन USD JPY में अभी ना घुसें तो बेहतर है आप लोगों के लिए। चलें, इस वीडियो को यहाँ इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह आज के दिन में मैं कोशिश करूँगा आप लोग को अच्छी ज़बरदस्त ट्रेड देने की, और मार्केट के बारे में समझाऊंगा भी, टाइम मिला तो आप लोगों को ज़रूर समझाऊंगा मार्केट किस बिहेवियर पे वर्क कर रही है। सही है, बाकी अपना अपने गिरदुनाओं में सब ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जम के प्रॉफिट बनाएं, भाई को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ ऑल।